अभी हम पीरू में हैं जहाँ पर ललित ललन चौधरी मेमोरियल। हाँ, ललन चौधरी मेमोरियल संस्थान के तत्वाधान में फुटबॉल मैच का आयोजन है। और साथ साथ मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि आज इस कार्यक्रम के साथ एक और ऐसा आज कार्यक्रम होने वाला है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले शिक्षित बनने का स्लोगन जो दिया, तो स्लोगन शिक्षित बनने के लिए हुआ। तो शिक्षित हम कैसे बने, इसके लिए यहाँ पर भी उस तरह का व्यवस्था, यानी यहाँ पर एक लाइब्रेरी का भी ओपनिंग किया जा रहा है जिसमें यहाँ पर बहुजन विचारधारा से जो भी यहाँ है पुस्तकें उपलब्ध होंगे, लोग पढ़ेंगे और अपने इतिहास को जानेंगे। तो आज हमारे बीच में माननीय ललित नारायण जी हैं। मैं उनसे विशेष जानना चाह रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ तैयारियां हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर कमलेश धारी भाई, आप इतना समय निकाल कर आए। आपको और आपको VP न्यूज़ को भी बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ। तो कमलेश धारी भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो कार्यक्रम है, आप पिछले कई दिनों से मेरे संघर्ष के साथी भी रहे हैं जी। हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम में मिले भी हैं, आपस में हम लोग बंधुत्व भाईचारा हम लोग बांटते हैं। आज उसी प्यार और दुलार के लेकर के आज हमारे यहाँ आए, हमारे ऑफिस में आए। हम आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो बात है कि जो आज ललन चौधरी जी का 13वां महापरिनिर्वाण है और इसमें मैच का आयोजन है। तो आखिर ये ललन चौधरी साहब क्या थे जो इनको यादगार में मैच का आयोजन किया जाता है? जी जी, सबसे पहले मैं बता दूं सर कि उनका यादगार वो सबसे पहले बहुत पहले फुटबॉलर थे। तो जब फुटबॉलर थे तो अभी राज्य स्तर के फुटबॉलर थे। कहीं भी मैंने किसी भी राज्य में जाना, खेलना, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मतलब खेलना। और जब एक समय होता है उसके बाद उनका जॉब लग गया तो परिवहन विभाग के अधिकारी बने जी। तो अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें और बच्चों को जो सामाजिक मुद्दा है उसको बताएं। जहाँ भी जिस जिला में रहें उस जिला को गरीब शोषित बच्चा है उसको गोद लेना, उसको मैंने प्यार करना, दुलारना, उसको आवश्यकता चीज़ जो है उसको मूलभूत चीज़ अगर मैंने देते रहें। तो एक अच्छे समाज सेवी थे। तो हम लोगों ने सोचा गांव के कुछ उनके जो मित्र लोग हैं वो हमको बताएं कि इस तरह से है, तो उनके नाम पर हम लोग उनको याद को ज़िंदा रखें। हम लोग सभी भाइयों मिल करके जो है उनको याद को ज़िंदा रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सोचा कि क्यों नहीं फुटबॉल। और क्या होता है, जैसे मान लिया कि फुटबॉल तो खिला रहे हैं और जैसे बच्चों के लेकर के या किसी और शिक्षित लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? अच्छा, उनके लिए हम व्यवस्था कुछ दिन पहले, कोरोना से पहले जो है यहाँ छोटा बच्चों को निःशुल्क हम शिक्षा देते थे। लेकिन जब से कोरोना का लॉकडाउन आया तो बच्चा मेरा बिखर गया। लोग हम खुद उसका मैंने मॉनिटरिंग करते थे और जो भी हमसे बनता था, आप तो मेरे बारे में बहुत खूब जानते हैं कि जो भी हमको बनता था उस बच्चे को प्रोवाइड करते थे। फिर कोरोना के बाद 1-2 साल नहीं हुआ और अभी के डेट में अभी कुछ उस तरह का नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं पुस्तकें उतर रही है और हम लोग जो है उसको बच्चा को जो है ये नया जो सिलेबस के तौर पर पुस्तकें मंगा करके। और इसमें कौन कौन सा पुस्तकें, जैसे बच्चे के लिए भी हाँ, बच्चा के लिए भी और फिर सामाजिक मुद्दा के जो पुस्तकें हैं वो सब अवेलेबल हैं। ये ऑफिस देख सकते हैं कि ऑफिस में जितने भी हैं सभी महापुरुष का फोटो है जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष करके हमें आज जिस मुकाम पर पहुंचाए हैं, हमारे लिए संघर्ष किए हैं। तो इन महापुरुषों के आधार पर आधारित यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी क्या? जी जी बिल्कुल, आप अभी देख रहे हैं मेरे गाड़ी से उतर रही है और सारे पुस्तकें यहाँ उपलब्ध रहेगी जी। और धीरे धीरे इसको और व्यापक रूप दिया जाएगा और आप लोग का सहयोग रहेगा। आप दूसरी बार जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो ललित जी ने बोला वो कहाँ तक खरे उतरे। अगर लोग को आगे बढ़ना है तो शिक्षा से जुड़ना पड़ता है और शिक्षा के लिए लाइब्रेरी तो जाना पड़ेगा। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद यहाँ पर विभिन्न तरह के पुस्तकें मिलते हैं, लोगों से बहुत अच्छे इतिहास मिलते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी का ओपनिंग हो रहा है। आपको दिमाग में कैसे आया कि लाइब्रेरी का ओपनिंग करें? बाबा साहब ने बताया है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए लाइब्रेरी आप समझ सकते हैं कितना बहुमूल्य चीज़ है।
इसलिए मतलब लाइब्रेरी का बाबा साहब तो खुद लाइब्रेरी उनका इतना बड़ा था कि एक यूनिवर्सिटी के रूप में चलता फिरता यूनिवर्सिटी। तो मैं भी इसी विचारधारा को फ्लोर हूँ, मैं भी उनको मानता हूँ। तो हम भी सोचते हैं कि धीरे धीरे पुस्तकों का जो है एक घर बना लें। बैंक अकाउंट मेरा नहीं हो, घर ज़मीन ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इतना पुस्तकें हो कि अगर कुछ नहीं, अगर मरने के बाद अगर कुछ नहीं मिले तो हमको पुस्तकों से जला दिया जाए। कैसे लोग यहाँ आकर पढ़ें? उसके लिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ एक हम निःशुल्क जो है सेवा रखें। जैसे अब बुक जो रहेगा, आप कोई भी आए रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जो अगर आप ले जाते हैं तो वो अपना परिचय देंगे, आपका आधार वोटर जो भी रहेगा परिचय के रूप में, और आप बुक ले जाइए 1 दिन 2 दिन के लिए, और फिर अपना पुनः वापस निःशुल्क रहेगा, उसको कोई चार्ज। तो यहाँ पर लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी में आपको आ करके यहाँ पर जो भी पुस्तकें हैं यहाँ के नियमानुसार आप ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके आप लौटा देंगे। तो यह सबसे बड़ी बात है कि आज ललन चौधरी जी का महापरिनिर्वाण है और उस पर एक लाइब्रेरी का ओपनिंग होना और लोगों के बीच में एक शिक्षा का संदेश देना, इससे और बेहतर काम कुछ और नहीं हो सकता है। अब विशेष वीडियो कैसी लगी, थोड़ा वीडियो को कमेंट करें, में अपनी बात को जरूर रखें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू। फिर चीफ गेस्ट आते हैं तो हम लोग मिलते हैं। हाँ, फिर बात होगी। ठीक, थैंक यू।